हमारे साथ हैं नेशनल फिल्म अवार्ड विनर पद्मश्री मनोज बाजपेयी सर। सर आपको नमस्ते, प्रणाम। थैंक यू। जयपुर माई एफएम से मैं आरजे कार्तिक, जो यहाँ जयपुर में भी शो होस्ट करता हूँ, साथ ही माई एफएम के 30 शहरों में अहा जिंदगी नाम से शो होस्ट करता हूँ। और जी सोशल जी। मीडिया पर हर सुबह 9:30 बजे एक मोटिवेशनल कहानी सुनाता हूँ सोमवार को, जो कि बड़ी पसंद की जा रही है, और जिसके आखिरी में कहता हूँ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। वाकई में आपने कर दिखाया कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। कैसा लगता है यहाँ तक की यात्रा में, जब आप पीछे मुड़ करके देखते हैं कि कहाँ से शुरुआत हुई है और कहाँ तक पहुंच चुका हूँ, और आगे लोगों का प्यार कहाँ तक ले जाने वाला अब अब कार्तिक, मैं आपको सही कहूँ, ज्यादातर समय में ये सोचता नहीं हूँ। लेकिन कभी कभी अचानक से ऐसे ही कभी आप कहीं जा रहे हैं और दोनों तरफ खेत हों और गाड़ी से जा रहे हों, तो आपके दिमाग में बहुत सारी बातें आती है। उसमें से एक बात ये भी आती है, ऐसा लगता है कि जैसे कुछ चमत्कार हुआ है। ऐसा लगता है जैसे एक पूरा सपना देख रहा हूँ, क्योंकि एक छोटे से गांव से एक किसान का बेटा, और यहाँ तक इतने साल सफर के बाद, कठिन सफर के बाद, ऐसा सफर मुझे नहीं लगता कि कोई इस सफर को अ, लेना चाहेगा। ये अलग बात है कि लोग हमेशा ये देखते हैं कि आदमी अभी क्या है, बाकी पीछे के सफर को लोग देखना पसंद नहीं करते हैं, ना उस पे बात करना पसंद करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कठिन है, वो उसमें दिक्कतें बहुत हैं। लेकिन इतने इतने लंबे रास्ते के बाद यहाँ तक पहुंचा हूँ आज। सबका प्यार है और भगवान का आशीर्वाद है। अ, हमेशा हर हर पल हर घड़ी मैं सिर्फ ऊपर वाले का और लोगों का बहुत शुक्रिया और धन्यवाद कहता रहता हूँ। सूरज पे मंगल भारी। मनोज बाजपेयी सर की अगर मैं बात करूं, कुंडली की कौन सा ग्रह भारी है, क्या भारी है कि ये सब पर भारी पड़ रहे हैं और बस इन्हीं की बल्ले बल्ले हो रही है? तो आपको क्या लगता है? देखिए, वो तो ज्योतिष बताएंगे कि क्या भाग्य है हाँ। कि क्या दशा है और क्या अंतर्दशा है, जैसे उनकी हाँ। भाषा होती है। हम्म। लेकिन सूरज पे मंगल भारी एक बहुत ही कमाल की पारिवारिक फिल्म है। एक ऐसी फिल्म जो आप पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं। और कोशिश कर, और लोगों से तो मैं यही निवेदन करूंगा कि अगर आपके आसपास के थिएटर में लग रही है तो आप जरूर जाइए, क्योंकि थिएटर वाले बहुत पूरा इंतजाम रख रहे हैं और रखने वाले भी हैं कि लोग वहां पे सुरक्षित रहें। और सरकारें जो हैं वो, उन्होंने जो है एक इंस्ट्रक्शन भी जारी किया है कि 50% की कैपेसिटी में थिएटर्स चलेंगी। जी। तो मैं चाहूंगा कि आप अपने परिवार के साथ जाइए, सुरक्षित तरीके से जाइए, और थिएटर वाले आपको सुरक्षित रखेंगे भी। फिल्म देखिए जरूर, क्योंकि ये फिल्म पूरी पारिवारिक है। छोटे बच्चे से लेकर के बूढ़े बुजुर्ग तक को साथ में ले जाके देख सकते हैं, और हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे, इसकी गारंटी है। ये गारंटी मैं दे सकता हूँ। राइट। एक मैंने जब ऐसे ये जी, जी, जब ये एक दो ऐसे मिनट ये जो ये यूट्यूब ट्रेलर की अगर मैं बात करूं, इतने सारे कमेंट्स है सर, और आपके बड़े सारे फैंस नीचे लिख रहे हैं कि बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि इतने अलग अलग किरदारों में हमें एक ही मूवी में मनोज सर देखने को मिलने वाले हैं। अलग अलग किरदारों की बात करूं, कितना डिफिकल्ट रहा ये लुक्स को, इतने सारे लुक्स एक साथ एक ही मूवी में, और आप पर्सनली कितने एक्साइटेड है इस मूवी के लिए? मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि एक इस तरीके की इस प्रकृति की फिल्म जो है मैंने की नहीं थी अभी तक, और ये सामने आ रही है। और इसमें जो है आठ सात आठ लुक और सात आठ किरदार छोटे छोटे समय में आते हैं, अलग ढंग से अपना 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 रोल निभा के चले जाते हैं। हम्म। अ, और एक कहानी है इसमें, भाई बहन, इसमें बहन को चाहने वाला प्रेमी, और माता पिता, हमारे घर में माँ और अपना काका। तो कई सारे इसमें गड़बड़, इसमें बहुत सारी चीजें चल रही हैं। उसमें मेरा कैरेक्टर जो है ये वेडिंग डिटेक्टिव का है, कि लड़की वाले जो है वो लड़कों का डिटेल देते हैं और कहते हैं कि भाई इनसे शादी होने वाली है, जरा आप कंफर्म करके बताइए कि भाई अपनी लड़की के लिए लड़का ठीक है कि नहीं। हम्म। लेकिन हर लड़के में कुछ ना कुछ तो खोट होता है कार्तिक, हम में भी खोट है। और वही खोट ये पकड़ लेता है और लोगों के सामने रख देता है, तो अच्छी खासी शादी भी टूट जाती है। तो कुछ इस तरह का कुछ किरदार है, कुछ विचित्र सा किरदार है, जिसमें लोगों को बहुत मजा आएगा, और मैं अ, चाहूंगा कि लोग जाएं और देखें। जी, एक डिटेक्टिव का रोल आप प्ले कर रहे हैं, पर्सनल लाइफ में कभी आपको याद आता है आप इतने प्रोटेक्टिव किसी के लिए हुए कि आप डिटेक्टिव बने थे कभी? नहीं कार्तिक, मैं तीन बहनें, मैं तीनों बहनें आपको बताएंगे कि
मैं उनको दूर से प्रोटेक्ट लेकिन प्रोटेक्ट करने में और उनकी सुरक्षा में विश्वास रखता हूँ। लेकिन मेरा अपना मानना है कि वो औरतें बड़ी स्ट्रांग हैं, और वो वो जब जब जरूरत होगी मेरी वो बुला लेंगी, ऐसा मैं हमेशा सोचता रहा और ऐसा ही हुआ। तो इसके कारण वो उन्होंने अपने तरीके से जीवन को जीना सीखा। हमने सिर्फ जो उन्होंने चाहा हमने वो किया, बाकी इससे इससे ज्यादा हमारी इंटरफेरेंस उनके जीवन में रही नहीं। लेकिन डिटेक्टिव तो नहीं, हाँ कि कभी कभी किसी अपनी 21-22 साल की उम्र में कोई लड़की अच्छी लगती है तो पीछे पीछे आप डिटेक्टिव की तरह तो लग ही जाते हो कि भाई हाँ कहाँ जा रही है, कौन है, कहाँ से है। तो वो तो भाई आपने भी किया होगा, हमने भी किया है, पूरे जितने जवान लोग हैं वो करते नौजवान हैं। है, और ये देश है वीर जवानों का, तो काफियों ने किया होगा। म्यूजिक एल्बम की अगर बात करें सर, बसंती एक सॉन्ग आया बड़ा कमाल, और आज भी एक गाना आया है जिसमें दलजीत पाजी दिख रहे हैं, वारियां सॉन्ग का नाम है। कैसा लग रहा है आपको म्यूजिक एल्बम? बहुत ही बढ़िया, मतलब सुपर हिट। इसमें आज वारिया जो आप लोग इतना पसंद कर रहे हैं, अभी 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 रिलीज हुई है और इतना इतना लोगों ने पसंद करना शुरू किया। और दलजीत और फातिमा पे है, दोनों ने अच्छा काम भी किया है, म्यूजिक भी बहुत अच्छा है। और दूसरा आपको जो बसंती बसंती ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हाँ बसंती इज डूइंग सो वेल अभी तक। मुझे तो लगता है कि जब जब अब मैं कहीं भी जाऊंगा लोग बसंती चलाने वाले हैं, और मेरे हाँ पीछे पीछे जो वो तब तक चलाएंगे जब तक मैं इरिटेट ना हो जाऊं, हाँ। तब तक चलाते रहेंगे। बसंती बसंती ने रिमार्केबल जो है सक्सेस उसको मिला है बसंती को। हम्म, तो एल्बम अभी इसके बाद भी जो गाने आएंगे कार्तिक, वो हम्म, बहुत ही हमेबल हैं। और आपको कुछ एक तो डांस नंबर और एक आध डांस नंबर भी आएंगे। एक बसंती तो आ ही चुका है। हम्म। आई जस्ट होप कि जो बाकी आए वो भी बसंती की तरह से ही उतनी ही धमाल धमा धमा चौकड़ी मचाने वाले हो। जी, अभी हमने बहुत सारी बात कर ली मूवी को लेकर के, अभी हंसी मजाक की बात चल रही है, तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, कभी आपके पास में व्हाट्सएप पर आपका खुद का मीम आया है? एक मीम है जो बड़ा वायरल हुआ है, अब अंडरग्राउंड होने का समय आ गया है, वासेपुर वाला वो मीम है, और मुझे लगता है कि देश में कहीं भी कुछ भी हो जाए, वो मीम उठा करके चिपका देते हैं, ऊपर उसका कैप्शन बदल जाता है। आपके पास में काफी बार आया होगा। अरे कार्तिक, मैं क्या बताऊं, कभी कभी बहुत शर्मिंदा होता हूँ मैं। और मैं लोग, लेकिन अच्छा भी लगता है कि मतलब वासीपुर का सरदार खान जो है वो इतना हाँ पॉपुलर है कि 7-8 साल से वो चले ही जा रहा है। अब हाँ, मीम मीम बिना बिना सरदार खान के मुझे लग रहा है कि मीम फैक्ट्री चल नहीं नहीं वाली बिल्कुल सही। कुछ। लेकिन ये अपने आप में प्रशंसा भी है। और मैं बड़ा उस मामले में बड़ा हिचकिचाने वाला और शर्मिंदा किस्म का आदमी, शर्मिला होने वाला आदमी हाँ हूँ। कभी कभी तो ऐसे ऐसे इतने शर्मनाक मीम लोग बनाते हैं कि मैं किसी को दिखा भी नहीं सकता। हाँ। खास करके वो वाला पे ज्यादा बनता है, ब्याह हो गया तुम्हारा, उस पे काफी बनता है। वो पता नहीं किसका किसका चेहरा चिपकाते रहते हैं वहां पे। कमाल हो रहा है सर, कमाल हो रहा है। अच्छा, एक सवाल और मेरे जहन में है, क्योंकि आपका जो गांव है वो नेपाल बॉर्डर के पास है, ये कभी आपने जोक क्रैक किया है दिल्ली में जब आप पढ़ रहे थे कि भैया मैं तो बचपन में विदेश घूम के आ गया था? हाँ, मैं तो हमेशा बोलता रहता था। हाँ, मैं तो हम लोग तो हर संडे को विदेश चले जाते थे। हाँ। अब एक बिना तरीके का वीजा है ना लिए भैया। हुए जाते थे, बिना हाँ जी, हाँ वीजा जी। के जाते थे। सर, जब बचपन की बात आती है, जब वो शुरुआती दिनों की बात आती है, मैं अपनी कहानियों में अक्सर कहता हूँ कि इंसान को हमेशा अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि जो जड़ों से जुड़े रहते हैं वो अपने आप ग्रो करते हैं। आपको क्या याद आता है वो बचपन के दिन जब याद आते हैं, वो अपना अपना फैमिली बैकग्राउंड याद आता है कि कहाँ से शुरुआत हुई और कहाँ तक आज पहुंच चुके हैं? कभी आंखें नम हो जाती हैं सर वो सब याद करके? बहुत बार याद आती हैं चीजें। पहले बहुत होती थी कि आंखें बहुत नम हो जाती थी, कभी कभी अकेले बैठ करके आदमी रो भी लेता था। कि आपको गांव की, मुझे गांव की मुझे बहुत याद आती है कार्तिक यार, अभी भी अभी भी। और मुझे हमेशा लगता है कि शायद मैं, अगर मेरा परिवार नहीं होता, मेरे पत्नी बच्चे नहीं होते, तो शायद मैं वहां पर अपना एक ठिकाना बना चुका होता। लेकिन चूंकि परिवार के कारण आपको एक खास जगह रहना है, उनके उसकी पढ़ाई लिखाई, उसकी परवरिश। लेकिन गांव अभी देखो ना, अभी कोरोना का भी काल आया, ये सारा चीज चल रहा है इस समय में। अचानक से लोगों को अब लगने लगा है कि शहरों में कुछ रखा नहीं है। हम्म, जो जो सुंदरता है, जो शांति है और जो सुरक्षा है, वो छोटी जगहों पे है, उन और गाँव में है। तो अभी के समय में गांव के लोगों को अहमियत पता चल रही है। हम तो वहां पैदा हुए हैं, हम तो वहां पले बड़े हैं, हमारी परवरिश हुई है, हमारी पढ़ाई लिखाई हुई है।
तो गांव जाने का बहुत मन था। अभी जब छुट्टी थी तब मेरा बहुत मन कर रहा था, लेकिन वहाँ के जो ऑफिसर्स, कुछ लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप मत आइए, क्योंकि लोग आपसे मिलने आएंगे और ये समय ठीक नहीं है लोगों से मिलने का। तो मैं जा नहीं पाया। लेकिन अब तो काम शुरू हो गया कार्तिक, और अभी तो बहुत महीने तक नहीं जा पाऊंगा। इसका मुझे बहुत अफसोस है। मुझे साल में एक बार जाना ही है, होता है, क्योंकि ताकि मैं अच्छे से काम कर सकूं। नहीं तो मेरा मन एक अटका रहता है। पता नहीं क्या एक रिश्ता है मेरा गांव के साथ। मैं अभी तक वहीं पे अटका हुआ हूँ, जबकि कुछ है नहीं। मेरे माँ बाप कभी कभी जाते हैं, दिल्ली में रहते हैं, बुजुर्ग हैं, तो हॉस्पिटल के पास रहना जरूरी है उनके लिए। माँ और भाई बहन मेरे सारे दिल्ली में रहते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे हमेशा लगता है कि मैं जाऊं वहां। पंकज सर ने वो कपिल शर्मा वाले शो में एक किस्सा शेयर किया था, चप्पल वाला। और वो अक्सर कहते हैं कि मनोज सर को जब भी हम देखते हैं तो बिहार के बच्चों में ना एक अलग ही जुनून आता है। क्योंकि सर, मैं सोशल मीडिया पर काफी मेरी कहानियां लोग पसंद करते हैं, बिहार से काफी यंगस्टर्स मेरे साथ जुड़े हैं। वो काफी बार मुझे कहते हैं कि मनोज सर हमारे आइडल हैं। इतने सारे, अगर मैं बात करूं यंगस्टर्स की, वो आपको देखते हैं कि हम भी वहां तक पहुंच सकते हैं। वो लोग जिनकी जिंदगी में कुछ नहीं है, शून्य है जो लोग, वो भी सोचते हैं कि हम भी शिखर तक पहुंच सकते हैं। कैसा लगता है जब इतने सारे लोग आपसे कहते हैं कि सर आप हमारे आइडल हैं, हम आपकी तरह कुछ करना चाहते हैं? नहीं नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोग मेरी तरफ देखते हैं। सब जो सपना देखते हैं और उसको पूरा करते समय मेरी तरफ देखते हैं। अगर मेरा जीवन इस काबिल बना कि लोग इससे कुछ प्रोत्साहन ले पाए, तो मुझे लगेगा कि शायद मैंने कुछ काम सही किया। शायद जो मेरी जिद थी, जो मेरी कठिनाइयां थी, वो सही थी, वो जो भी हुई। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आ, हमेशा ये सोचिए कि अगर मनोज वाजपेयी छोटे गांव से आकर के और लंबा सफर करते हुए सारी चीजों को झेलते सहते हुए यहाँ तक आया, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी बात ये थी कि जिद के अलावा उसमें परिश्रम था। वो परिश्रम, वो उस बिना परिश्रम के कुछ मिलता नहीं। ये मैं अपने अपने जीवन के का जो मेरे लेसन है, जीवन से जो मैंने सीखा, बिना परिश्रम के कार्तिक मुझे कुछ मिला ही नहीं, अभी तक नहीं मिला। मैं बहुत मेहनत करता हूँ तब जाके कुछ मिलता है। बहुत सारे धैर्य, मेहनत और जिद, ये तीन चीजें अपने पास रखिए। मनोज वाजपेयी तो कुछ भी नहीं है, आप और भी ऊपर जा सकते हैं। बॉलीवुड में सर हमने देखा कि जब ज्यादा सम्मान मिल जाते हैं, ज्यादा फिल्में चल जाती हैं, तो हल्की सी वो हवा है ना, वो लग जाती है और थोड़ा और ऊपर की तरफ इंसान निकल जाता है। लेकिन आप इतना कुछ हासिल करने के बाद में भी मुझे लगता है कि जमीन से ही जुड़े हुए हैं। और वो कहते हैं ना कि आसमान में उड़ने वाले पक्षी को भी मालूम होता है कि ऊपर बैठने की जगह नहीं होती है। तो शायद ये, मुझे लगता है इस बात में बहुत दिल से आपका यकीन है, बिलीफ है। मैं जितने कमेंट्स पढ़ रहा था सर, सूरज पे मंगल भारी के ट्रेलर के नीचे यूट्यूब पर बहुत लोगों ने लिखा है कि सिंप्लिसिटी इज द की फॉर मनोज सर। कैसे देखते हैं इस कॉम्प्लीमेंट को? बहुत बड़ी बात है, बहुत सरलता को बनाए रखना मुझे लगता है सबसे मुश्किल काम है। अब मेरे लिए उतना ही आसान रहा है सरलता को बनाए रखना, क्योंकि मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। हाँ। क्योंकि मुझे मुझे कुछ और बनने में, थोड़ी सी कुछ और दिखाने में ना, मुझे बहुत परिश्रम लगता है। तो परिश्रम या तो मैं एक्टिंग में कर लूं या इसमें करूं। हाँ। तो मैं एक्टिंग में करता हूँ परिश्रम। इसमें मैं सरल इसलिए भी रहता हूँ क्योंकि मुझे लोगों से मिलना, लोगों को देखना, लोगों के हाव भाव व्यवहार उसको जानना, उनको दूर से ऑब्जर्व करना और उससे सीखना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो मेरा टाइम पास है। मैं यहाँ पे ग्रोसरी स्टोर है, मैं जाता हूँ, वो सब मेरी बहुत मदद करते हैं। और मैं उनको हमेशा बोलता हूँ, यार मुझे ना, मैं जब आया करूँ तो आप लोग अपना काम करते रहो, अब मुझे अपना काम करने दो। तो अब वो जो है थोड़े बहुत थोड़े निश्चिंत हो गए हैं कि मनोज मनोज सर आते हैं यहाँ पे, अपना आलू भाजी वगैरह लेके चले जाएंगे, दाल वो खरीद करके। तो मुझे मुझे लोगों के बीच में घूमना फिरना, और उनको देखना, उनसे सीखना, उनको समझना, ये मुझे अच्छा लगता है। ये मैं आजादी चाहता हूँ अपने लिए, मैं ये आजादी चाहता हूँ। इसीलिए मैंने आज तक कोई अपने पास में सिक्योरिटी भी नहीं रखी, आज तक नहीं, और ना कभी रखूंगा। शूटिंग पे लोग दे देते हैं क्योंकि शूटिंग पे अलग माहौल होता है, लेकिन बहुत सारे सिक्योरिटी वाले बेचारे मुझे कहते हैं कि वो मेरे साथ काम करना चाहते हैं। लेकिन मैं जानता हूँ कि जैसे ही मैं रखूंगा फिर मेरे ऊपर बंदिश हो, क्योंकि वो बहुत सारी जगह पे मुझे नहीं जाने देंगे, या बहुत सारी जगह पे वो मेरे साथ आएंगे, तो अन्यथा जो है बहुत सारी निगाहें मेरी तरफ आएंगी, जो मैं नहीं चाहता हूँ। मैं चाहे मर्सिडीज में जाऊं, चाहे मैं मारुति में जाऊं, मैं कोई निगाह अपने ऊपर नहीं चाहता हूँ। मैं एक आम आदमी की तरह से जीना चाहता हूँ। आम आदमी की आपने बात की, और कोविड-19 के चलते ना सबको समझ में आ गया कि हम बंगलों के पीछे, गाड़ियों के पीछे भाग रहे थे। जो असली खुशी वो परिवार के साथ है। फैमिली मैन की बात करें सर, आप भी कभी पीटीएम अटेंड करने गए बच्चों के साथ में?
अरे बिल्कुल जाता हूँ, मैं अभी भी जाता हूँ। मैं अभी भी पीटीएम मैं नहीं अटेंड करता हूँ तो मेरी मेरी पत्नी बहुत सुनाती है, बहुत खरी खटी सुनाती है, तो मैं शायद पत्नी के डर से ही चला जाता हूँ। और मेरी मेरी बेटी भी जो है वो कभी कभी डांट देती है कि तुम तो आए नहीं, तुम्हें तो फिक्र नहीं है मेरी, तो वो भी जो है अपनी माँ का साइड लेती है। तो इस डर से, दोनों महिलाओं के डर से मुझे जाना पड़ता है। आपसे बात हो रही है और बम्बई में काबा की बात ना आए तो मामला चलेगा नहीं। मतलब जी कमाल, जी। ये वो लिख रहे हैं कि ये पहले सिंगर हैं जो एक्टिंग भी कर लेते हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंट आपको मिला है। अद्भुत, नहीं, मतलब अद्भुत जो है, इस पर रिस्पॉन्स मिला है सर, क्या कहेंगे? ये कुछ कमाल हुआ करती, क्योंकि जिस तरीके का यहाँ से विस्थापन हुआ, जिस तरीके से मजदूर डर के मारे कहें या किसी डर के मारे या कोरोना के डर के मारे जिस तरीके से वो बदहाल थे, उनको लगा कि वो शायद मरेंगे तो अपने गांव में मरना चाहेंगे, वो इस जगह पे नहीं मरेंगे। और आगे क्या होगा, काम नहीं करेंगे अगर ये कब तक रहेगा, काम नहीं होगा तो खिलाएंगे क्या अपने बच्चों को, तो अपने बच्चों को कंधे पे रख करके एक सूटकेस पे लिटा करके निकल गए। 1000 किलोमीटर कार्तिक, 1200 किलोमीटर, ये ये एक अनहोनी घटना घटी। ये इस सदी की सबसे बड़ी त्रासदी थी वो, कोरोना के बाद की। और हमने उसके ऊपर बात नहीं किया, हम्म। हम कुछ दिन में भूल गए। तो मुझे लगा कि जब ये कविता आई है और ये उसकी बात कर रही है, उनकी उनके बारे में बात कर रही है, उनकी परेशानी और उनकी जो दुर्घटना हुई उसके बारे में बात कर रही है, तो कम से कम अगर मैं करूंगा, अगर मैं सफल हुआ तो कम से कम बातचीत वापस उस पे होने लगेगी। क्योंकि जब बातचीत होती है तो फिर उसका कोई सोल्यूशन निकलता है, कोई समाधान निकलता है। अगर हम इग्नोर कर देंगे तो कोई समाधान निकला ही नहीं, वो तो फिर हो जाएगा। तो जरूरी ये था कि एक अच्छी लिखी हुई कविता जो कि डॉक्टर सागर ने लिखी, अनुभव सिन्हा ने मुझे कहा कि करने के लिए, तो मेरा मकसद ये था कि मैं अपने आप को इस गाने से इसलिए जोड़ूं कि कहीं ना कहीं हम बातचीत को वापस उस पे लेके आ पाए, और उस पे एक पॉजिटिव बातचीत करके हम कोई रास्ता ढूंढे, कोई हल ढूंढे उसके लिए। और बातचीत तो आई उस पे, क्योंकि जिस तरह का शो टेलीविजन चैनल पे चल रहा था उस समय में, जिसका इस देश से कोई लेना देना नहीं था, हम्म। वो कम से कम कुछ समय के लिए बातचीत वहां पे आई, तो मुझे अच्छा लगा उस गाने से जोड़ करके। सूरज पे मंगल भारी की फिर से मैं बात करना चाह रहा हूँ। आपने सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ में एक्टिंग की, उसके बाद में अब आप दलजीत दोसांझ पाजी के साथ में दिख रहे हैं। और कौन से यंगस्टर्स हैं, कौन से यंग एक्टर्स हैं जिनके साथ में आप चाहते हैं स्क्रीन शेयर करना, और आपको लगता है कि ये मेरा फेवरेट? नहीं, अब कार्तिक एक नहीं है। मतलब इस कोरोना काल में जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जब मैंने एक्टर्स देखे हैं तो मेरे तो परखच्चे उड़ गए कि कितने सारे एक्टर, इतने सब, इतने कमाल कमाल के एक्टर्स सामने। जयदीप अहलावत, इनको जानता हूं मैं, जयदीप अहलावत को, लेकिन जयदीप ने जिस तरीके से पाताल लोक में काम किया है, स्कैम में आपको प्रतीक गांधी ने जिस तरीके से काम किया है, या जेमिनी पाठक ने काम किया है, अंजलि बैरोट है उसमें, प्रणव है, ये ये जिस तरीके से लोगों ने काम किया है, आप इनसे सीखते हैं। आप, या फिर आपको, मेरी ही को एक्ट्रेस है फैमिली मैन की, मेरे हमारे साथ में पहली बार उसने काम करना शुरू किया था, आपको श्रेया, जिसने सुचेता दलाल का रोल किया है, वो इतने बढ़िया बढ़िया एक्टर्स, इतना बढ़िया काम। पाताल लोक के अभिषेक बैनर्जी, आपको जयदीप अहलावत, ये सारे लोग फिर आपको जो बाकी जो एक्टर्स हैं, गुलशन दवैया हैं, आप विक्रांत मैसे हैं, नाम मैं भूल रहा हूँ बहुत सारे लोगों का, आपको विजय वर्मा है इसमें, मैं माफी चाहूंगा, बहुत सारे लोगों का नाम मैं भूल रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे देखता भी रहा हूँ। मैंने विदेश से ज्यादा हिंदुस्तान के कंटेंट देखे हैं इस कोरोना काल में, क्योंकि मैं चाहता था कि इन सब लोगों, जो लोग काम कर रहे हैं, उनके काम से मैं अपने आप को अवगत कराऊं, उनसे सीखूं। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को मैंने बहुत देखा इस बार, तमिल फिल्म इंडस्ट्री को बहुत देखा, तो मैंने हमारे हिंदुस्तान के सिनेमा और हिंदुस्तान के टैलेंट से बहुत सीखा है मैंने इस बार। जी, क्रिकेट मैचेस देखें कि नहीं देखें आपने इस बार? इस बार देख नहीं पाता हूँ, लेकिन क्रिकेट मेरा शौक रहा है, बहुत ही पैशन रहा है एक समय पे। जी, एक एक मैं आपके लेकिन साथ में गुड न्यूज शेयर करना चाह रहा हूँ। मैंने सुना कि मुंबई इंडियन हार गई, उसका बड़ा अफसोस हुआ। लेकिन आज उनका मैच है सर, आज मुंबई और दिल्ली का आज मैच है, तो देखिएगा मुंबई और थोड़ा दिल्ली सा। कितने बजे मैच है, जरा बताएंगे आप? 7:30 बजे मैच है सर।
आज मैं बैठूंगा। आज क्वालिफायर है तो आप जरूर देखिएगा, उनमें से जो जीतेगा वो फाइनल जाएगा। सर एक कमाल की बात आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। वीरू पाजी, वीरेंद्र सहवाग जो है, सहवाग का स्वैग नाम से एक शो लेकर के आ रहे हैं और आरजे वीरेंद्र सहवाग बनने जा रहे हैं माय एफएम पर, तो आप क्या कहना चाहेंगे? सहवाग साहब तो कुछ भी कर सकते, मेरे तो मतलब सचिन पाजी के तो हम सब लोग ये रहे हैं, उनके फॉलोअर रहे हैं, उनके प्रशंसक रहे हैं, उनसे हम इंस्पायर हुए। लेकिन जब सहवाग आए थे तो हमें लगा कि या वो मैदान पे कुछ चमत्कार हो रहे हैं कुछ 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 अजीब ही हो रहा है। वो जो भी, जब तक वो रहते थे तो हमें लगता ही नहीं था कि क्रिकेट खेला जा रहा है, कुछ ऐसा लगता था कि कृष्ण भगवान आए हैं और कुछ बल्ला वल्ला भांज के जा रहे हैं। तो सहवाग साहब का हम सब लोग बड़े मुरीद हैं। उनके समय को, उनकी बैटिंग को हमने बड़ा एंजॉय किया है, खास करके उनकी बातचीत को शोएब अख्तर के साथ में हमने बहुत एंजॉय किया है। सहवाग का सहवाग में जितना स्वैग है, मुझे लगता नहीं है कि मैंने इतना बड़ा स्वैग जो है क्रिकेटिंग की दुनिया में किसी का देखा है। शायद कपिल पाजी का था, उसके बाद सहवाग का है। तो सहवाग का जब स्वैग आ रहा है तो ये अपने आप में बहुत ही सफल हो, बहुत अच्छा करे। और वीरेंद्र सहवाग जी को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर उन तक अपनी शुभकामना पहुंचाने के लिए। आखिरी में जाते आते मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, सूरज पे मंगल भारी इस मूवी को लेकर के आप क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे लिसनर्स को, हमारे व्यूअर्स को जो इस वक्त सोशल मीडिया पर आपको देख रहे होंगे? कोरोना काल, ये पैंडेमिक का समय चलता जा रहा है और इस समय में इतने इतने, इतने अंधकार वाले समय में, बुरे समय में हम सब ने जो है बहुत सारी चीजें, बहुत सारी फिल्में देखी, कंटेंट देखी, अपने ओटीटी पे देखा, टीवी पे देखा। अब जाकर के एक फिल्म आ रही है जो आपको इस अंधकार के समय में भी उजाले का एहसास दिलाएगी, और वो है सूरज पे मंगल भारी, जिसे आप अपने पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं। थिएटर में भी रिलीज होगी तो जरूर जाइएगा बगल के थिएटर में, वहां पे पूरी सुरक्षा के साथ आपको फिल्म दिखाई जा रही है। और मुझे लगता है कि थिएटर में जितनी सुरक्षा होगी आपको किसी और जगह नहीं मिलेगी, इतना एहतियात बढ़ता जाएगा। तो आप जरूर जाइए, जाके देखिए। और मेरी दिली तमन्ना है कि शायद ये पहली फिल्म हो जो लोग इतनी तादाद में जाके देखें कोरोना के बुरे समय के बाद, कि ये लोगों को याद रहे। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मुझे लगता है कि मेरे लिए दिन हमेशा यादगार रहेगा कि मेरे जो फेवरेट एक्टर हैं उनसे मेरी बात हुई और इतनी दिल से बात हुई, बड़ा अच्छा लगा। मैं पहले थोड़ा सा नर्वस था कि मालूम नहीं कैसे बात होगी, लेकिन मालूम ही नहीं चला कि इतने सारे सवालों के जवाब आपने बेबाकी से दिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू कार्तिक, थैंक यू वेरी सो मच सर, थैंक यू सो मच। कुछ अच्छा 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 आज कुछ अच्छा सुनते हैं।